हेलो, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का संकल्प बैच की टीआई में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज की आगाज शुरू की थी और आज उसका तीसरा दिन है। बाकी की दो क्लासेस हो गई हैं, बड़े अच्छे ढंग से गई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख ले, आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जैसे 1 घंटे की क्लासेस है, देन आधे घंटे क्लासेस है, मैक्सिमम 1.5 घंटे लगेंगे। और ये वाली क्लासेस अगर 1.5 घंटे की आधे घंटे की तो कुल मिला के 2 घंटे हमारे हो जाएंगे। अगर दिन का अगर हम 2 घंटे को निकाले तो क्लासेस देख ले, तो अगर बहुत गलत सोचते हो, आपको उसी दिन देख लेनी पड़ेगी क्लासेस। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि हम 2 घंटे क्लासेस देख ले, 3 घंटे क्लासेस देख ले, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। क्योंकि इस तरीके की चीजें मेरे साथ भी हुई है कि तब क्लासेस देखी नहीं जा सकती, तब बहुत ज्यादा आगे भाग जाती क्लासेस। इसीलिए आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आप उन सब चीजों में ना पढ़ के डायरेक्ट उसी दिन सॉल्व करते। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन से, बात खत्म करते हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 3 कंपनीज इन डिफरेंट ईयर। चलिए ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लासेस करवाई थी, अगर आप लोगों को याद होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सबसे पहली क्लास वही थी। बहुत बेसिक मैंने वहां पे बता दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि हर क्लासेस एक दूसरे से लिंक होगी। अब इसमें मैं डायरेक्ट परफॉर्म भी करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, चीजें समझाता रहूंगा, बोलता रहूंगा। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं यही रिकमेंड पहले करूंगा कि आप पहली क्लास देख कर आइए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सीख पाओगे, इसको भी देख लो, उसको देख लेना, लेकिन समझ जाना, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताता जाता हूँ, जैसे उस दिन की तरह पढ़ता जाता हूँ। देखो दिया क्या हुआ, बोला गया है कि एक दे दिया गया आपके सामने, एक ग्राफ दे दिया गया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को आपको बोला है कि आपको मतलब आराम से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। बोला गया है कि जो भी दिया गया हुआ है 2007 में, जैसे ए का कितना हो गया, ए कौन कौन से हैं, देखो मेरा मार्कर चल रहा है ना, ए ये है, ए ये है, ए ये है, ए ये है। कैसे पता किया, क्योंकि ए का ब्लू है। अब बी का कैसे पता करेंगे, बी के लिए देखो, बी का ये है, ये है, ये है और ये है, ब्राउन वाले जितने हैं सारे बी के हैं। तो बी का हो गया। सी का कितना हो गया, ग्रीन वाला हो गया। सी ये है, ये है और ये है और ये है। अब चलिए, ये बात तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब मैं आपको जूम करके एक चीज समझाता हूँ। देखिए, जब ऐसी चीजें जब आपके सामने दे दी जाती है, तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा उंगली है, यहाँ पे और यहाँ के बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, तो इसके और इसके बीच की वैल्यू उसको एजम्पशन कर ली जाती है, या तो उसके दोनों के एवरेज को ही उसका एजम्पशन कर लीजिए। जैसे 40-50 कितना हो गया, 90 का एवरेज कितना होता है, 90 का एवरेज मतलब क्या, मैंने कल एवरेज की भी टीआई पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था ना, 90 मतलब दो लोग की बात हो रही है, तो संख्याओं को बड़े संख्याओं की संख्या कितना, संख्याओं को योग कितना है, 90 संख्या की संख्या कितनी है, 1 2, 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45, मतलब ये वाली की वैल्यू 45 होगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे। अब ये देखो, ये पूरी लाइन पे छू रही है, ये देखो पूरी लाइन पे छू रही है, तो ये 50% हो गया, ये 45% हो गया। अब ये और ये दोनों एक पे है, तो ये भी 45% हो गया। ठीक है, मैक्सिमम 45%, 55%, 5, मतलब जो लास्ट में 5 है, अगर इस तरह नहीं देता तो आपको उसी के ऐसी डिजिट लेनी पड़ती है कि उन दोनों के बीच में है, ताकि आपका एजम्पशन और मैक्सिमम टाइम आपका यही चीजें सही जाती है। मैक्सिमम क्या, हर बार आपकी सही जाती है। अगर वैल्यू थोड़ी जगह 25 की जगह 46-47 के अकॉर्डिंग आ रही, तो उसके बीच में छोटी छोटी लाइनें दी रहती है। वो क्वेश्चन आगे है, मैं दिखाऊंगा बाद में। अभी जो सामने उस पर ध्यान देते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। इससे 45% यहाँ पे हो गया, 45% यहाँ पे हो गया, तो 45% इसका भी यहाँ पे हो जाएगा, और इसके सीधे में कोई नहीं तो नहीं होगा। तो ये पूरी लाइन छू रही, तो मतलब ये 60 पर हो गया। ये देखो, ये बीच पर है, बीच पर है, बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों की बीच की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाती है, 55। एवरेज का मतलब भी बीच की वैल्यू होती है। अब नहीं निकालनी थी बीच की वैल्यू, तो इन दोनों को जोड़ दो, 60-50 कितना हो गया, 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 55, मतलब 55 इसकी वैल्यू होगी। ठीक, इसी तरह इसकी वैल्यू तो आपको बता ही दी। अब इसकी वैल्यू आ जाती है, देखो 20, ये कहाँ पे गया, ये बीच में आ गया। अब 20, 30, 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी आगे तो इसके जैसा कौन है, उसके जैसा और कोई नहीं, इसके जैसा दूसरा यही है। मतलब ये 2010 में भी बी की वैल्यू 25% होगी, यहाँ पे भी 25% होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ गए होगी। सी का इसी तरह बीच की वैल्यू ये तो बता ही दिया था, ये वाला का 35% हो जाएगा, ये वाले का आपका 20% हो जाएगा, और ये वाले का आपका कितना हो जाएगा, 35%, क्योंकि ये भी है।
इतनी चीजें समझ में आ गई। 2007, 2008, 2009, 2010 इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई। क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन को परफॉर्म करिए, पूरा डेटा समझा दिया, क्वेश्चन को समझिए। इफ द इनकम ऑफ, अब इनकम को इनकम नहीं सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे, उस दिन बताया था। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कंपनी ए इन 2008, अगर आपको जैसे एक्सपेंडिचर एडीडीआई नहीं आती है तभी तक के लिए मैं बता रहा हूँ, इनकम को इनकम नहीं सेलिंग प्राइस पढ़ते हैं, हमेशा इस तरह याद रख लेना। और जब प्रॉफिट लॉस की जब डीआई मैं कराऊंगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो वाली क्लास आप देख लेना। अगर आपको प्रॉफिट लॉस एकदम जीरो हो ना, तो मैं गारंटी, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% आप एकदम बूस्ट हो जाओगे, वो सब आपके ऊपर है कि आप कितना उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो। मगर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो शल्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उस शल्ट के कॉन्सेप्ट से आपका नहीं तो 50 to 55% आपका बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा आपका, कि किससे क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है। जो चीजें आप सुनते आ रहे तो वो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी वो जब आएगी तब की तब बात है, अभी यहाँ समझो सेलिंग प्राइस बहुत बार समझा भी चुका हूँ उस क्लास में भी। सेलिंग प्राइस कंपनी ए की बोला क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस कंपनी ए 2008 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपनी बी इन 2007। ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वही लोग पढ़ेंगे जिनको इनकम एक्सपेंडिचर को पता ही नहीं कहते क्या है, ठीक है। नहीं पता तो लिख लेना, इनकम बराबर सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर बराबर कॉस्ट प्राइस। If the selling price of company A 2008 is equal to cost price of company B in 2007, then find the profit of company and A 2008 टू कंपनी बी 7 प्रॉफिट। देखो बोला क्या है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य अगर तो कंपनी ए का 2008 में है और कंपनी बी का 2007 में, जो कॉस्ट प्राइस है मतलब जो क्रय मूल्य है, वो दोनों अगर बराबर हो तो दोनों के लाभ का आपको अनुपात बताना है। यही आप क्वेश्चन कर रहा है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, जो बिगनर है वो लिख लो। लिखते कहते हैं इस तरीके से, देखो एज इनकम बात किया है ना, तो आप ए इनकम ऐसे लिख लो, एज इनकम 2008 की बात किया ना, 2008 ए की इनकम 2008 में कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है जरा, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मुझे आपको फ्रैक्शन वैल्यू की टेबल भी देनी है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं उसको दे दूंगा। 50% लिखा हुआ है, 50% मतलब पर मतलब बटा, सेंट मतलब 100, काट लो, 50 से कम 50, 50 दूना 200, 1/2। नीचे वाली वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रॉफिट होती है, यही चीज मैं बताया था। इनकम कितना हो जाएगा तब इसका 3। सेम इसी तरह 2007 में बी के को सीपी के लिए कितना बोला है, सुनो सीपी के लिए कितना बोला है, सीपी कितना है, बी का सीपी कितना है 2007 में, बी का सीपी है 20%। 20% मतलब, अब 20% का मतलब कितना होता है, 20 बट पर मतलब बटा, सेंट मतलब 100, काट लो 1/5। 1/5 तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 5। अब ये बोला है ये दोनों इक्वल, अब इक्वल कैसे होंगे, जब यहाँ पे आप 5 की मल्टीपल कर दोगे और यहाँ पे आप 3 का मल्टीपल कर दोगे तभी तो बराबर हो जाएंगे। मल्टीपल यहाँ किससे किए, उसके नीचे डैश कर लिया करो कॉपी में, 5 से, यहाँ पे किससे किए, 3 से। चलो ठीक है, क्यों डैश करवा रहा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ, बताऊंगा आगे, एक स्टेप बढ़ो उसके बाद समझ जाओगे। देन इसका प्रॉफिट, इसका कितना है, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये इनकम थी ना, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ 20% नहीं होगा, यहाँ 25% होगा, मैंने बताया भी था बीच की वैल्यू ही होगी, ठीक है। हाँ वो छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 25% होगा। 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 कैसे हो गया, 25 पर मतलब बटा, सेंट मतलब 100, काट लेना 25 से कम 25, 25 चौका 100, या 5 से काट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, अब बराबर हो गया, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीपल होगा, ना कि 5 से मल्टीपल होगा। 4 से मल्टीपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1 का, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे ए भी 1 का ही प्रॉफिट है, क्योंकि 25% ये प्रॉफिट थी ना ऊपर वाली वैल्यू, 1/4 मतलब 1 प्रॉफिट। यहाँ पे कितना इनकम को प्रॉफिट कितना था, 2008 में प्रॉफिट कितना था, समझा दे रहा हूँ, सीख जाइए, इससे बेहतर अब कुछ नहीं मिलेगा, फिर बता दे रहा हूँ संकल्प से।
अगर लापरवाही करोगे तब नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं एक एक चीजें डिटेल में बताने की कोशिश ज्यादा कर रहा हूँ। इनकम 2008 की कितनी है ये तो पता चल गया। 2008 की ए की इनकम कितनी निकली थी, हमने 50% निकाली थी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, तो ये कॉस्ट प्राइस होती है हमारी, ये प्रॉफिट होता है। इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा सीपी आ गया। पहली बात, बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी यहाँ पे 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब यहाँ पे भी हमारी ये कॉस्ट प्राइस ही रहेगी और ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो प्रॉफिट देखो एक एक है कि नहीं, तो यहाँ पे किससे मल्टीपल किए थे, देखो डैश हमने इसीलिए करा था 4, यहाँ पे हमने मल्टीपल किससे किया था 3 से, और यही का रेशियो पूछ रहा था, मल्टीप्लाई कर दो 4:3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से निकाल लोगे। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर देख लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैंने उसके अंदर कई कई बार उसको रिवाइज कर दिया है, समझाने की कोशिश की है, आप भी जान रहे हो। ठीक है, चलो अब मैं फिर इसको मिटाता हूँ। चीजों को देखो, अगर आप बिगनर हो ना तो चीजों को लिख लिख के किया करो तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। मतलब एक एक चीज कॉपी में जैसे लिखते हो ना, जैसे 6th 7th में अपने लिखते थे ना कि माना बी बराबर, फिर बी की आए, फिर सी की आए इतनी होगी, फिर डी ने आम खाए, इस तरह लिखते थे ना, इससे एक एक वर्डिंग ऐसे लिखा क्या क्या करो, यही लिखने की आदत ही आपको प्रैक्टिस में लाती, फिर ये चीज आप स्किप करोगे। ट्रिक कोई नहीं होती है, जब भी आप ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक कभी देखोगे ना तो वो किसी बेसिक का एक छोटा सा टूटा हुआ पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट या अंतिम वाला पार्ट ही होता है, बस वही ट्रिक होती है, वही चीज आपको याद भी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा, इसलिए मैंने पहली क्लास आपको बेसिक की ही दे मारी थी। अब इस पे आते हैं, इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी एंड सी वॉज इक्वल 2009। अब देखो फिर वही बात, इनकम को इनकम नहीं पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो फिर वही चीज पूछा है। अब देखो फिर हिंदी वाले सुन लो क्या बोला है, बोला है कि यदि सेलिंग प्राइस का रेशियो मतलब इनकम का रेशियो, विक्रय मूल्य का जो रेशियो है बी और सी का, वो दोनों बराबर है 2009 में, तो आप हमें क्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए बस। 2009 लिख लेते हैं हम, बी की इनकम और सी की इनकम बराबर बोला है, बराबर करना है, कितना बोला है, बी की इनकम कितनी है, देखो किसी बात की 2009 में, तो हमारा केवल अब ध्यान इस पे ही होना चाहिए। 2009 में बी की इनकम कितनी बोला है, 30%, मतलब 30% मतलब कितना हो गया, इनकम कितना हो गया 13, पक्की बात है। और यहाँ पे सी की इनकम कितनी हो गई, यहाँ पे कितना 20% मतलब 6, 1/20% मतलब कितना होता है 1/5 मतलब 6, मतलब यहाँ पे 13 से मल्टीपल करोगे और यहाँ पे 6, रुको मैं पेन ही चेंज करके बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर देना, यहाँ पे आप 13 से मल्टीपल कर देना, पक्की बात है, तभी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा। अब पूछा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है दोनों के, तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है 20%, ये 30% होता है ना, तो 30/100, हमेशा से यही कह रहा हूँ, मतलब 3/30% मतलब 30/100 है ना, तो 1 से 0 0 काट दो तो कितना आ जाएगा 3/10, तो ये 10 क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेल प्रॉफिट है। 13 तो हमने लिख ही दिया सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10। इसी तरह 6 में वाले में इसमें कितना है 20% है, 20% कितना होता है 1/5, कैसे निकालोगे 20/100 करके 5, ये हमारा कितना है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कितना है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमने 6 लिखा था, प्रॉफिट हमने कितना लिखा था 5, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 5, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना है 13 से, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना है 6 से, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह रेशियो गुणा होगा, याद रखना। अगर यहाँ पे जैसे कॉस्ट प्राइस में मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना कि अगर आप कॉस्ट प्राइस के रेशियो जैसे 100 का कोई सामान बेच रहे हो तो 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 1/10, तो 100 का सामान खरीद रहे हो तो 1/10, 10 की वैल्यू अगर 10 गुना दे रही है तो 11 में भी आप, तो 10 11 में भी आप 110 की वैल्यू 110 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, फिर 10 रुपये उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60, ऐसे कर देना 60 और 13 पूरे 65, काट देना 5 से 12
बार पे चला जाएगा और ये 13 बार पे चला जाएगा। तो 12:13 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। एसबीआई पीयू के प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन है ये, इसी तरह के क्वेश्चन दे देगा, कोई वैसा नहीं, इनका ऐसा नहीं कि नहीं देगा, क्लर्क में नहीं देगा, पीयू में दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which company earned the minimum percentage profit of maximum number of year during the given period? अब देखो बोला क्या है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट किया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब इनके सबसे ज्यादा मिनिमम सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज किस कंपनी के द्वारा हुआ है। ओके ठीक है। अब आपको यहाँ से देखो यहाँ से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना। एक टेबल ही बना लेना इसकी, 7, 8, 9, 10, ठीक। ए बी सी, ठीक। ये मैंने टेबल बना दी, देखते जाना, आपको समझ में आएगा। बहुत तेजी में समझाऊंगा, तेजी में मतलब जल्दी समझ में आएगा, कोई भागेंगे हम लोग तेजी में नहीं। अब देखो पहले ए का यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, जितना जितना था पूरा लिख दो, कोई फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन ऐसी जगह में ना फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लगाना, वहां पे जैसे जैसे लिखा लिख देना, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे कितना लिखा, 45। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 45% था ना, तो हम डायरेक्ट 45 लेंगे, क्योंकि 45 बटा 100 होता है। तो 45 बटा, देखो 45 होता है, 45 बटा 100% पर मतलब सेंट। इसको तुम 9/20 लिखते हो ना, लेकिन हम 9/20 यहाँ नहीं लिखेंगे। उसका रीजन है 9/20 नहीं लिखने का, क्योंकि तब चीजें आगे चल के बदल जाएंगे। जैसे 16 से 2/3 रहेगा और कहीं 9% रहेगा, तो 9/100 और 16 से 2/3% को आप ऐसे नहीं काट सकते, काटोगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। फिर पूछोगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो ऐसी जगह आप इसको स्किप कर देना। देखो इस तरह आप 45, ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, प्रॉफिट, नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट पूछा सबसे ज्यादा किस ईयर में, मिनिमम सबसे ज्यादा किस में हुआ है, प्रॉफिट हमने 45 हमने यहाँ लिख दिया। पक्की बात है। अब 2008 की बात किया, 2008 में देखो ए का कितना है, 50%, पूरा लिख लो। 2009 में इसी तरह कितना है, देखो इसके बीच की वैल्यू है, बीच की वैल्यू कितना आ जाएगा, 55। 2010 में कितना है, सभी लोग को दिख रहा है छूरा, मतलब 60 छूरा, ये भी यहाँ पे भी छूरा है ना, इसीलिए कह रहा हूँ 60। बी का कितना हो जाएगा, अब देखो बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। 2008 में कितना हो जाएगा, बीच की वैल्यू इसमें भी है, हाँ बीच की वैल्यू, देखो बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। 2009 में कितना हो जाएगा, 30% है, ये दिख ही रहा है साफ साफ। 2010 में कितना हो जाएगा हमारे पास, बीच की वैल्यू देखो, फिर यहाँ पे बीच की वैल्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। पक्की बात है। अब सी की बात बताओ, सी में कितना कमा रहे हो आप, 55, बीच की वैल्यू। ऊपर देखते हैं ना आप टेबल, अब आपको तो इतना समझ में, मैं कंफर्म हूँ कि आपको टेबल समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से देख रहे हो तो। फिर बीच की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40, 30, 70 आधा 35। फिर एक चीज आ गई 20%, और फिर ये वाली चीज आ गई 35%, ठीक। अब देखो पूछा है इसी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे मिनिमम प्रॉफिट किसमें हुआ है, मिनिमम प्रॉफिट किसमें हुआ है। देखो 2007 की बात कर रहे हैं, किसका तुम्हें प्रॉफिट सबसे ज्यादा दिख रहा है, 45, 25, 55। किसका प्रॉफिट कम तुम्हें सबसे कम दिख रहा है, बी का। तो बी पे आप ऐसे गोला बना लो, बी का। अब 2008 में देखो किसका दिख रहा है, 50, 45, 35, किसका दिख रहा है, सी का दिख रहा है, तो सी पे कैसे गोला बना लो। 2009 में किसका दिख रहा है, सी का दिख रहा है, क्योंकि 50, 30, 20 में बी सी का दिख रहा है। उसी तरह 2010 में किसका दिख रहा है, 60, 25, 35 में 25 दिख रहा है, मतलब बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। इतना वेल एक्सप्लेन कर दिया हूं कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता भैया। अब हो तो फिर नहीं पता, लेकिन मुझे लगता नहीं। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ गया होगा वाला क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं अब। क्वेश्चन जबरदस्त है इसलिए लेता आया, सोचा था होमवर्क दे दूंगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन दिया नहीं।
इफ द कंपनी ए एंड सी हैज इक्वल प्रॉफिट इन 2010, फिर वही वाली बात जिससे पहली वाली कर रहे थे, 2010 की बात किया, लग दो ए प्रॉफिट एंड सी प्रॉफिट इक्वल बोला है। ए का कितना है यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60/100 पर मतलब डैश सेंट मतलब 100 काट दोगे 3/5, प्रॉफिट बोला है 3, पक्की बात है। और सी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बीच की वैल्यू है 35%, 35 मतलब कितना होता है 35/100, 7/20 होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दे दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, कुछ तो लगाते लगाते ही आपको याद आ जाएगा। 5 7 35 20, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बोला हमने, प्रॉफिट ही लिख दिया। दोनों को बोला इक्वल करने को, तो हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बोला है उसके नीचे डैश कर देते हैं, क्योंकि हम नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 3 यहाँ पे लिखेंगे कि 7 यहाँ पे लिखेंगे, इसी चक्कर में मैं डैश करा रहा हूँ। अब बोला है इनकम अर्न बाय सी, इनकम अर्न बाय सी। अब देखो इनकम कितना बोला है, सी की इनकम करनी ना। अब सी की इनकम कैसे करोगे, अब देखो सी की इनकम यहाँ पे कर लो, देखो 7/20 यहाँ पे 27 हो जाएगी। एक सेकेंड, ए एंड सी का, ठीक है, सी की इनकम बोला, चलो सॉरी, सी की इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी 27। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई, देखो सी इसको जो इनकम क्या है, एक सेकेंड रुको मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दो, मैंने बताया था कॉस्ट। अब जब ये चीज, अब जब इसमें आपने 3 से मल्टीपल कर दिया, तो आप नीचे वाले में भी 3 से मल्टीपल कर दोगे, और इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 27 आएगा, तो 27 में भी तो 3 से मल्टीपल करोगे, 81 आया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल कर देना, कितना आया 81। बोलो पक्की बात है 81। और क्या बोला है, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय कंपनी ए। अच्छा मतलब एक्सपेंडिचर कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कितना, प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 7 से मल्टीप्लाई किए थे 3, और इसका प्रॉफिट कितना था, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना था 5, तो इसी 5 में हमको 7 का मल्टीप्लाई कर देना। यही पूछा है कितना आ गया 35, ए का सीपी पूछा है कितना आ गया 35। अब यही पूछ रहा है कि 81 जो है 35 का कितना परसेंट है, तो 81/35 कर दो इंटू 100, यही करना है। 5 7 35, 20, अब 20 का गुणा 2 से 81 में कर दो जरा, तो कुछ जगह कम है ना, इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। 81 गुणे, देखो अब मैं इसको यहाँ से इतना हटा देता हूँ, इसको यहाँ से इतना हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 20 होगा ना, तो मैं पेन ही चेंज कर देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा 81/20। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना, कितना कर दोगे, 2 कम 2, 8 दूनी 16, ठीक है 0, ठीक है पक्की बात है। अब 7 से आपको उसको डिवाइड कर देना, कितने बार हो जाएगा देखते जाओ, 7 दूनी 14, एकदम बच्चों के तरीके से बता रहा हूँ। अब ये डिवाइडेड तो कितना आया 2 2, 7 3 21। अब मरता क्या ना करता, आपको दिख गया कि यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 23 दिख गया तो दिख गया, 7 3 21 आ गया 1, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर 7 1 7 आ जाएगा। फिर क्यों आगे करना भाई, मेरे को समझ में नहीं आएगा, दशमलव ले जाए 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 चौक 28 मतलब 231 दशमलव अप्रॉक्स की बात किया था, ये देखो अप्रॉक्स में 230 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अब इतना क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब बोला क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, देन इन विच ईयर इट हैज मैक्सिमम इनकम। लो फिर वही अलग तरीके के क्वेश्चन, फिर इस तरीके की एक टेबल बना लो, कुछ नहीं करना। ए का बोल रहा है, देखो बोला क्या है, यदि एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर नहीं कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे, अब आप लिख लेना इनकम को इनकम नहीं सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोला क्या है कि कॉस्ट प्राइस से ए की मतलब कॉस्ट प्राइस है, इन विच ईयर कॉस्ट प्राइस कंपनी ए की जो कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रैम बोला है, वो किस ईयर सेलिंग प्राइस उसकी सबसे ज्यादा हो रही है, किस ईयर में। तो कैसे करोगे, देखो कैसे करना, इस चीज को कैसे करना है वो सुन लो। एक्सपेंडिचर यहां लिख लो, ए की बात कर रहा है ऐसे लिख लो, इनकम यहाँ लिख लो। नहीं आता है ना कोई चीज, हमेशा टेबल बना के लिखा क्या करो, समझ में बहुत अच्छे से आएगा।
और इस अगर मतलब जैसे अगर एक चीज में अगर एटीट्यूड में हो कि क्वेश्चन में नहीं आएगा, मतलब इस तरह लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और आपको आता भी कुछ नहीं है और टाइम भी सोच रहे हो, तो फिर बड़ी दिक्कत है। टाइम दोगे तभी टाइम कम होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। एक का एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था 45 बटा मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना था 100। देखो हाँ देखो यहाँ पे हर जगह एक्सपेंडिचर हमारा 100 होगा। कब कब होगा, सन 7 में होगा, मतलब 2007, 2008, 2009, 2010 में सबसे ज्यादा। देखते जाओ बता रहे, 100 इसका होगा। अब यहाँ कितना था 45, तो इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पे 145 होगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी इनकम, ए की बात करा, सिर्फ ए की, देखो सिर्फ ए की, यहाँ पे ए नीले वाले की बात करा, ए की कितना हो जाएगा 50, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2009 में इनकम 55, मतलब 155 हो जाएगा। एंड 2010 में कितना है 60 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 इनकम हो जाएगा। अब यही पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है, तुमको कहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा इंक्रीज, यहाँ 45 का इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ पे 45 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ 50 का इंक्रीज हुआ है। ये जो इंक्रीज हो रहा है यही प्रॉफिट है, और ये जो यहाँ 55 का इंक्रीज हो रहा है, 60 का इंक्रीज, कहाँ इंक्रीज हो रहा बताओ ना, मुझे दिखा तो दो। अरे यही इंक्रीज हो रहा है ना 2010 में 60%, पहचान लिया। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर टी 2010। ठीक, अब मिटा दूं, चलो 2010 इसका आंसर आ गया। अब बोला क्या, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये मतलब यहाँ कितना आ गया 25 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 45, 25 कितना हो गया, देखो 25 हो गया प्लस 45 प्लस यहाँ पे कितना था हमारा 30 प्लस यहाँ पे कितना हमारा है फिर 25। आप कैसे निकालोगे, जोड़ो और डिवाइडेड बाई 4। यही तो एवरेज हो गया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। पहली क्लास से बताते आ रहा हूँ, हर जगह ये क्वेश्चन आया है एवरेज का, एग्जाम में भी एवरेज परसेंटेज रेशियो यही आता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वो पूछेगा कहीं ना कहीं। जोड़ इसको कितना होगा 25 25 50 50 30 80 80 पर कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो फिर इसको वही जैसा, फिर देखो बच्चों की तरफ में जाता हूँ, बच्चों वाला लेवल 4 बटा 25 मतलब 4 3 12। ऐसे काटा क्या, कोई दिक्कत नहीं, जैसे एकदम काटते हो 5 आ गया 4 एकम 4। ऑप्शन आपको दिख भी गया होगा, आप छोड़ भी दोगे, कुछ लोग 0 लगोगे, 4 दूनी 8, तो बिल्कुल लगा दोगे यार। अब फिर 2, फिर वहां 0, वहां 5 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा 31.25 ऑप्शन। समझे, कर लोगे, अब फिर से कह रहा हूं कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। अब बढ़ता हूं, ये दो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन खुद से ऐड कर दिए थे मैंने। चलो अब बात करते हैं सीधे बड़े अच्छे वाले पे। फिर अब इसकी बात आती है ये डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 ईयर एवरेज, अच्छा ठीक है 45 और यहाँ पे 50 है, कितना हो गया 45 55 कितना हो गया 95। इसका एवरेज कितना निकाल लोगे, एवरेज अगर इसका निकालोगे कितना, संख्याओं के बेटे संख्याओं की संख्या, केवल 2 ही का एवरेज हमको बोला है क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर मतलब पहला ईयर ये हो गया, फर्स्ट 2 ईयर सेकंड ईयर ये हो गया, और क्या बोला है एंड लास्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ सी। अच्छा लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट एवरेज ऑफ सी, और लास्ट ये हो गया फर्स्ट ये सेकंड ईयर, लास्ट ये हो गया। सी का हमें निकालना, सी का यहाँ पे कितना है 20% है, और यहाँ पे कितना है 35% है, कितना हो गया 55। सुनते जाओ एक चीज बताता हूँ, 55 डिवाइडेड बाई 2, यही जो है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे कर दोगे कितना आ जाएगा 47.5, देन यहाँ पे कर दोगे कितना आ जाएगा 27.5, इसको इसमें घटा दोगे कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी।
ये आप ऐसे कर लो, नहीं तो क्या आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना सुबह हो जाएगी, मतलब ऐसे करोगे तो सुबह हो जाएगी और टाइम काफी लग जाएगा, सुबह तो नहीं होगी, टाइम काफी लग जाएगा। आप क्या करना, एवरेज बोला है ना, तो दोनों को ही पहले डिफरेंस निकाल के फिर एवरेज निकाल देना, क्योंकि देखो एवरेज ऐसे ही निकालोगे तो डिफरेंट कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम बोलोगे तो 95 माइनस 55 ऐसे निकाल देना, समझे। तो दोनों को एग्जैक्ट माइनस ही कर देना। 95 से 55 का कितना आया, 40। अब इसका एवरेज निकाल दो, कितना आया, 20। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। एक ही डीआई करी, अच्छी डीआई थी या बुरी डीआई थी, आप बताना कैसी थी। मेरे लिए तो अच्छी थी क्योंकि समझाने के लिए सही पड़ गई मुझे डीआई वाली। अब आप लोग बताइएगा डीआई कैसी है। लाइक जरूर कर दीजिएगा और करिएगा या नहीं करिएगा ये आपके ऊपर है, ये मैं बोलता नहीं हूँ बट अभी बोल दिया, करना मनो कर दीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा, मोटिवेशन ही मिलता है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो देखा और इस संकल्प बैच को आपने पसंद किया, जितना मुझे था लगा नहीं था, लेकिन पसंद कर लिया उतना ज़्यादा, जितना उम्मीद से ज़्यादा वाला लगा कर लिया। अब आप लोग अगर चाहो तो यूट्यूब पे डायरेक्ट, अगर आपको जैसे क्लासेस में अगर ढूंढने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट संकल्प बैच, संकल्प डीआई डाल देना, संकल्प बैच डीआई डाल देना, तो मैं आ जाऊंगा। मेरी वीडियो आ जाएगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। और अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास किसी पे होगी, मैं देखूंगा, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हर क्लास में करेंगे, कभी कभी 1 कर देंगे जैसा मैंने कल बताया था, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना तो गारंटी देता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी, डीआई से इतना करा दूंगा, इतनी गारंटी। आपने देखा था पहले दिन ही मैंने आपको डीआई का पूरा इंटरफेस करा दिया था, कितनी डीआई मेरे पास है, पूरी की पूरी डीआई मैं आपको दे दूंगा। अभी तो एक एक करके इंडिविजुअली मैं सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में, लेकिन पूरी पर्पस डीआई मैंने दे दी है। अगर आपको डीआई का अगर आपको लगाना है, पीडीएफ चाहिए, तो आप सीधे ग्रुप में आइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीधे सर्च करिएगा @अंकुश यूट्यूब, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग मास्टर सर्च करेंगे तो मे बी 2-3 चैनल्स और हैं, वो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपको मेरा वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उस पर लिखा मेरे वाले का बैंकिंग मास्टर सर्च करो तो कहीं ना कहीं आपको उसके लोगो में पाओगे, द पार्ट ऑफ गुरुजी एग्जाम, तब गुरु आप सीधे @अंकुश यूट्यूब मारना आ जाएगा, ठीक है। वहां से जाना, आपको पीडीएफ भी और काफी सारे टारगेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।